Hello student, today we are going to start our English subject in standard 7. So your second lesson is a gift of चप्पल। उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ गए। अब आए सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly blade head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand. As it glided up and down to the stem of the violin, a large foot stuck out from beneath his gold-bordered wristy edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो क्या है इसमें कि मृदु जो थी वो खिड़की के पास खिसक गई और लिली कुछ दूर पर बैठी थी। तो वह फुफड़ तरीके से अपनी वायलिन तथा उसने गज को उनका जो गज था वो कपड़े का था, उसकी कहानियाँ बाहर फैली हुई थी और उसकी जो आंखें थी उसका ध्यान केंद्रित करने के कारण चमक रही थी। तो उसके सामने बैठा था एक दुबला पतला संगीत शिक्षक। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये संगीत शिक्षक है और ये लिली है। तो क्या हुआ कि जिनकी पीठ का अधिकांश भाग खिड़की की ओर था और उनका जो सिर गंजा सा था, केवल कानों के ऊपर तेल लगे काले बाल किनारे पे लटक रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पे। और तथा एक पुराने ढंग की चोटी थी, वो भी आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रही है। उनकी जो चमड़े जैसी पतली गर्दन और एक सोने की जंजीर चमक रही थी और उसके हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी जो ऊपर नीचे हो रही थी जब वो वायोलिन का तार छेड़ रहा था। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है हीरे की अंगूठी है और जब वायोलिन वो छेड़ रहा है तो ऊपर नीचे हो रही है उनके हाथ के साथ, उनके फिंगर के साथ वो भी जो अंगूठी थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। एक लंबा सा पैर उनकी सुनहरी बॉर्डर वाली धोती के किनारे बाहर से निकला हुआ था और वह अपने पतले बड़े आकार के अंगूठे से फर्श पर पैर चला रहे थे। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसा। तो अब नेक्स्ट क्या है कि he played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheel of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started at that huge bringed hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. तो क्या है इसमें कि जो उसने जो कुछ सुर बजाए तो लल्ली अपने वायलिन पर उनके पीछे लड़खड़ाती रही और जो उसके हाथ में असहाय और दुखी जैसा लग रहा था, क्योंकि वो जो लिली थी वो वायलिन बजाना सीख रही थी। आप भी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने सीख रहे हो तो आपको नहीं आता है तो ऐसा ही लगता है ना कि शिक्षक ये क्या कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही लिली को भी होता था। तो कितना अंतर था कि संगीत मास्टर के सुर मानो स्वर माधुर्य के अदृश्य मार्ग पर तैर रहे थे। यह जैसे बिल्कुल किसी रेलगाड़ी के चक्के की तरह बिना प्रयास या बाधा के पटरियों पर भागी जा रही थी। ये जो शिक्षक थे उनके जो वो जो संगीत सुर बजा रहे थे वो एकदम
अच्छा था। और ये जो सीख रही थी ना लिली तो उसका वो जो बजा रही थी तो ऐसा लगता था कि एक रेलगाड़ी चल रही है, ऐसा बेसुरा वो बजा रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि मृदु ने उस भारी अंगूठी वाले हाथ को सरलता से वायोलिन पर चलते तथा मधुर संगीत निकालते देखा। तो उसके बाद क्या होता है कि स्वैक देयर वॉज लिली डियरलिंग अगेन, अम्मा कम ए विल फ्रॉम दैट गेट, अम्मा ओ। तो क्या होता है कि जो उनका जो स्वर था वो भंग होगा और लिली फिर गलत नोट बजाने लगी। और इतने में उनकी अम्मा आती है और बोलती है कि एक करुण आवाज़ गेट से आई कि अम्मा ओ अम्मा। तो उसके बाद क्या होता है कि रवि सैंड दैट बिगर अवे cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Party explained to तापी। तो इसमें क्या है कि जो रवि था इस भिखारी को जो रवि था वो बोलता था कि ये इस भिखारी को भगा दो। कौन भिखारी को, किसको भिखारी बोल रहा था? तो वो जो संगीत वाला जो सर था उनको वो भिखारी बोल रहा था। वो बोल रहा था कि यहाँ से भगा दो। माँ पीछे से बरामदे से चिल्लाई, जो उनका वरंडा था उनमें से चिल्लाई, और कि जहाँ वह तापी से बातें कर रही थी। यह भिखारी यहाँ पिछले सप्ताह से हर दिन आ रहा है। अब उसे भिक्षा के लिए कोई दूसरा घर खोज लेना चाहिए, पाती ने तापी को बताया। पाती मीन्स की जो नानी होती है उनको तमिल में क्या बोलते हैं? पाती। अब नेक्स्ट क्या है कि मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बिगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alarms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it is time you found another house to beg from. तो क्या है कि जो मृदु और मीना भी रवि के पीछे बाहर निकल आई, और भिखारी पहले से ही बगीचे में था और अपने आराम का प्रबंध कर रहा था। उनके जो गार्डन थे उनको गार्डन में रोज़ एक भिखारी आ रहा था। तो उसने अपना गमछा नीम का जो झाड़ था उसके नीचे बिछा लिया तथा पेड़ के तने से पीठ टिका रखी थी। तो स्पष्ट रूप से जब तक भिक्षा आए वह कुछ समय नींद ले लेना चाहता था। और तब क्या होता है कि रवि वहाँ पे जाता है और बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से। मेरी पाती कहती है कि तुम किसी दूसरे घर से भीख लो। ये कौन बोल रहा है? रवि जो था वो भिखारी को बोल रहा है। अब क्या है कि द बिगर ओपन हिज आइज वेर वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his while might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his weathered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो क्या है कि जो भिखारी था वो अपनी आंखें वो जो सो गया था ना, तो जब रवि बोला कि यहाँ से भाग जाओ तो वो गुस्सा में हो गए और उनकी जो आंखें थी वो चौड़ी कर वो बोला कि उसने बच्चे को एक एक करके देखा कि इस घर की महिला या वह अतत बोल ही पड़ा कि उसका गला रुंधा हुआ है, बहुत दयालु है। मैं पूरे एक सप्ताह से उनकी उदारता से पेट
पाल सका हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मुझे निराश कर देगी। उसने अपनी आवाज़ तेज़ की, मतलब ज़ोर से चिल्लाने लगा कि अम्मा, ओ अम्मा। उसकी जो आवाज़ में दर्द भले ही हो पर उसमें कमज़ोरी न थी। वह उसके सूखे पेट के अंदर कई गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हो गई और उसके मुख से जोरदार बनकर निकली। उसके कुछ शेष बचे दांत पान चबाने के कारण रंग गए थे, तो वो लगता था भिखारी, मतलब था भिखारी, पर उनमें जो क्या बोलते, उनमें जो उनकी आवाज़ में जो कमज़ोरी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही थी। और उनके जो दांत थे वो ऐसा लगता था कि उसने पान खाया है और पान के कारण उनके जो दांत थे वो उनका कलर चेंज हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।